नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं इम्तियाज अहमद आपके लिए लाया हूं। प्रदेश का जो हालत है, राजनीतिक हालत क्या चल रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे, सह और मात का खेल जबरदस्त चल रहा है। आपने शायद मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। मैंने उसमें ये बताया था कि वसुंधरा राजे किस तरह मोदी के जाल में फंस गई है और किस तरह वसुंधरा राजे को जो है पिछले 6 महीने से कर रहे थे, हाँ हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो और वसुंधरा राजे जो है वो उनकी बातों में आती गई और मोदी ने अंत में आके उनको एक तरीके से धोखा दे दिया था। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था और हमने ये भी कहा था कि अब वसुंधरा राजे क्या करेगी। तो हम आपको बताएंगे वसुंधरा राजे का गेम जो अब शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी की जो बैटिंग थी वो उन्होंने कर ली है। अब वसुंधरा राजे की बारी है और पहले ही बॉल में वसुंधरा राजे जो है एक तरीके से चौके छक्के लगाने के मूड में दिखाई दे रही है। हालांकि वो खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो भाजपा की जो पहली लिस्ट आई है उसके अनुसार वसुंधरा राजे के जो करीबी है उनके जो है टिकट काटे गए हैं। टिकट काटते ही जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। अनीता गुर्जर, मामन सिंह, राजपाल शेखावत, ऐसे कई नाम हैं जो वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं और उनका टिकट काट दिया गया है। जैसे ही भाजपा की पहली सूची आई उसके अंदर 7 सांसदों के नाम थे और ऐसी जगह जहां पर वसुंधरा के करीबी थे उनको कई जगह से उनको टिकट दिया गया। जब ये लिस्ट बाहर आई तभी से विरोध शुरू हो गया और जोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक जो है भाजपा कार्यालय पर धरना देने पहुंच गए और उन्होंने वहां पर ऐलान कर दिया एक तरीके से बगावत का। राजपाल शेखावत की ताकत दिखाई दी वहां पर। ऐसा ही आप देख लो जहां पर बालकनाथ का जो टिकट दिया गया है वहां पर भी मामन सिंह जो है भाजपा के कैंडिडेट थे, वो भी विरोध में उतर चुके हैं और निर्दलीय उतरने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। साथ ही अनीता गुर्जर है, वो भी वहां पहले 2 बार विधायक रह चुकी है और उनका भी टिकट काटा गया है। तो उसने तो साफ दावा कर दिया है कि वसुंधरा के करीबी होने का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा है। भाजपा ने मेरी जो है काम नहीं देखा है, लेकिन वसुंधरा का करीबी होने के कारण मेरा टिकट काट दिया है और वो भी बहुत जल्द निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकती है। साथ ही जोटवाड़ा से है, वहां पर भी राजपाल शेखावत को जो है हमेशा वहां से विधायक रहता है नरपत सिंह। नौकरी कर सकता था। मैंने सब कुछ त्याग दिया
और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया कि आप बताओ ईमानदारी से। साथियों, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूं कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गाँव में बेच के बेच सकते हैं। आज उस नौजवान की इन्होंने हत्या की है जो नौजवान पढ़ लिख कर अपने गाँव गरीब और किसान। आप इस पे गहनता से विचार करें। सभी क्षेत्र के जाने माने सभी गांवों से बुजुर्ग यहाँ पधारे हैं। देखिए, पहले तो इन नेताओं से करो भाई तुम एक बात कि भाई किसको उतारना है, नहीं 36 बिरादरी का कैंडिडेट अलग से उतार लो, इसमें कोई संकोच नहीं है कि भाई हमें कोई डर नहीं लगता। अगर तुम्हारे बस जैसे ही वसुंधरा समर्थकों के टिकट कटे, वैसे ही धीरे धीरे बगावत शुरू हो गई और अब वो संभल नहीं रही है। और ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे का जो गेम अब शुरू हो गया है। महारानी तो महारानी है और उसको हराना और राजस्थान से उसको उखाड़ फेंकना बड़ा मुश्किल काम है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह शायद ये नहीं समझ पाए। उन्होंने वसुंधरा राजे को कुछ सोचने का समय तो नहीं दिया, लेकिन अब जब कुछ सब साफ साफ हो चुका है कि वसुंधरा राजे को कमान नहीं दी जाएगी और मोदी के नाम से और कमल के नाम से चुनाव लड़ा जाएगा, तो वसुंधरा ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। वो भाजपा के साथ रहेगी, भाजपा के साथ मिलकर काम करेगी, लेकिन उनके जो समर्थकों के टिकट काटे गए हैं, उसकी जगह पर अंदर खाने से ही समर्थक अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो उनको उसका फायदा मिलेगा। हो सकता है वो निर्दलीय चुनाव भी जीत जाए, लेकिन वहां पर जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो चुनाव टिकट जिसका क्लियर किया है, वो शायद नहीं जीत पाएंगे। अभी तो सिर्फ 41 सीटों का जो है लिस्ट फाइनल हुई है, लेकिन अभी बाकी के तो बहुत सारे टिकट बाकी है ना। वहां पर भी अगर ऐसा दिखाया गया वसुंधरा समर्थकों के टिकट काटे गए, तो वसुंधरा राजे निश्चित ही तौर पर उनके साथ रहेगी। वो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़के शायद वो नहीं जीते, लेकिन भाजपा वहां कभी नहीं आ सकती। बड़ी बुरी स्थिति होगी भाजपा की। चाहे सर्वे कितना भी दिखा दे भाजपा 130 पर है, 125 पर है, 140 पे है, लेकिन मैं आपको आज बता दूं, आप ये लिख कर ले लीजिए, भाजपा की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। उसका कारण यह है कि वसुंधरा राजे चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो ना तो उमा भारती की तरह है, ना वो घनश्याम तिवारी की तरह है। वो एक लीडर है, 2 बार सीएम रह चुकी है और उनका फैन फॉलोइंग जो है बहुत बड़ा है। हर जिले में उनकी टीम है, हर जिले में उनके वर्कर है, हर जिले में उनके लिए कुछ भी करने के लिए जो भाजपा के भले ही वो वर्कर है, लेकिन वो वसुंधरा के साथ जाकर कुछ भी कर सकते हैं। ये जो ताकत को वसुंधरा की ताकत को जो मोदी अमित शाह ने जो है इग्नोर किया, लेकिन उस ताकत को अगर वसुंधरा राजे दिखाने पे आ गई तो आप ये समझ लीजिएगा कि भाजपा 50 सीट से भी ऊपर नहीं जा पाएगी। जी हाँ, 50 सीट। आपको शायद ये हास्यास्पद लग रहा है, हास्यास्पद, लेकिन आप ये सोचिए कि वसुंधरा राजे के कम से कम 50 से 60 ऐसे विधायक है जो उनके समर्थक है और हमेशा वो साथ रहे हैं। वसुंधरा राजे उनके लिए कुछ भी कर सकती है, वो भी वसुंधरा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बार सारा गेम पलटने वाला होगा और महारानी जो है अपना जलवा दिखाएगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जो अपना काम कर दिया, उनको साइड करना था कर दिया, उनको जो मैसेज देना था दे दिया और उनके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा कि वो नई पार्टी बना ले या किसी और के साथ चली जाए। लेकिन वसुंधरा राजे का जो गेम है, वो अब आप देखना वो क्या करेगी। महारानी है, कई सालों से राजनीति करती आई है, उसका फायदा निश्चित कांग्रेस को जरूर मिलेगा, क्योंकि अशोक गहलोत जो है वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं और वसुंधरा भी जो है अशोक गहलोत की हर बात मानती आई है। दोनों ने आपस में काफी सहयोग करके राजनीति की है। अब जब वसुंधरा अकेली पड़ गई है और वसुंधरा को अगर जरूरत पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत उनका साथ देंगे और भले ही वसुंधरा के समर्थक जीते या नहीं जीते, लेकिन निर्दलीय वो लड़ेंगे। और आप ये मानकर चलिए 200 अगर सीटें भाजपा डिक्लेयर करती है, तो 50 से 60 सीटों पर ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार जरूर होंगे जो वसुंधरा के समर्थक है
और अगर वो लोग चुनाव लड़ लिए तो हो सकता है 10-15 उसमें से जीत भी जाए, लेकिन जो बाकी की जो 30-35 सीटें होगी, जो वसुंधरा समर्थक निर्दलीय खड़े होंगे, वो भाजपा को कभी नहीं जीतने देंगे। उसका निश्चित तौर पे फायदा कांग्रेस को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस वैसे भी अभी आगे चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो योजनाएं लागू की है, वो योजनाएं अभी बस आचार संहिता लगने के बाद ही थमी है। बाकी तो असो गलत रोजाना दिन की घोषणा किए जा रहे थे, कभी किसके लिए, कभी उसके लिए, रोजाना घोषणा कर रहे थे, रोजाना योजनाएं निकाल रहे थे। तो लगातार पब्लिक में एक ये मैसेज जा रहा था, सोवलोत ने एंड लास्ट टाइम पे जाके बहुत सारा लोगों को कुछ, सभी को कुछ न कुछ दिया है। अब दूसरा ये व्यू है कि आप दूसरी तरफ देखें तो चुनाव की जो घोषणा है वो पहले से जल्दी की गई है। हमेशा जो है चुनाव 6 दिसंबर, 7 दिसंबर के आसपास, 5 दिसंबर के आसपास होते हैं, लेकिन इस बार 23 नवंबर को जो है चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। हालांकि अब 25 कर दिया गया, त्योहार वगैरह उनको देखते हुए, शादियों के माहौल देखते हुए 23 तारीख को काफी सावे है, तो उनको देखते हुए चुनाव आयोग ने 25 तारीख की डेट कर दी, लेकिन फिर भी वो 10-12 दिन पहले ही है। और जबकि बीजेपी को अभी बहुत कुछ कवर करना है और चुनाव आयोग ने जो है वो 10-12 दिन पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी, उसका निश्चित तौर पर फायदा जो है कांग्रेस को मिलेगा और इसका नुकसान जो है भाजपा को उठाना पड़ेगा। चारों तरफ से भाजपा का नुकसान दिखाई दे रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है एग्जिट पोल 120, 125, 140 कहाँ से दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये अलग बात है किस तरीके से क्या एग्जिट पोल किस आधार पे उन्होंने इसको दिया है बेस, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी उन्होंने वसुंधरा की ताकत को इग्नोर कर दिया। उन्होंने वसुंधरा क्या करेगी ये इग्नोर कर दिया। और जो एग्जिट पोल आया उनके अनुसार ये है कि वसुंधरा जो है पूरे पूर्ण तरीके से भाजपा को सहयोग करेगी और भाजपा के साथ रहकर चुनावी रैली करेगी और भाजपा के समर्थक सारे जो है भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो निर्दलीय का जो गेम है वो अब सामने आया है। जैसे ही वो लिस्ट बाहर आई है भाजपा की, वैसे ही वसुंधरा का जो है इशारा साफ दिखाई दे रहा है। वो हार मानने वालों में से नहीं है, वो जरूर अपना रुतबा दिखाएगी। और आप देखना कि अगर वसुंधरा राज्य को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किसी भी तरीके से मनाया नहीं तो भाजपा की स्थिति बड़ी खराब होने वाली है। सरकार तो दूर की बात है, ये 50-60 सीटों से ज्यादा आगे जा भी नहीं पाएगी और वसुंधरा का जो गेम है वो अब शुरू हो चुका है। अब आप ये देखने वाली बात होगी कि वसुंधरा का ट्रेंड क्या रहेगा और उनके जो समर्थक अगर चुनाव लड़ेंगे तो उन चुनाव में उसकी क्या भूमिका रहेगी। वो खुलकर उनका समर्थन करेगी या फिर अंदर से नहीं, उनके समर्थक जो विधायक है और उनके जो समर्थक वोटर्स है वो उन कैंडिडेट को वोट करेंगे, तभी सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन ये तय है गेम बड़ा रोचक होने वाला है, जो आज तक की राजनीति में आप नहीं देखा होगा। मैं दावा करता हूँ इस बार वो कुछ होने वाला है और बहुत ही ज्यादा चारों तरफ से खींचतान होगी। वोटर्स जो है बहुत असमंजस में होगा, किसको वोट दें, कैसे दें, क्या दें, बहुत ज्यादा खींचतान होने वाली है। इधर हनुमान बेनीवाल भी ताल ठोक रहे हैं, बहुत अच्छी रेले पे रेलिए कर किए जा रहे हैं वो भी। तो अब ये देखना होगा कि वोटर्स के दिल में क्या है। लेकिन ये तय है वसुंधरा राजे का जो गेम है वो शुरू हो चुका है, अब उसकी बारी है। अब वो बल्लेबाजी करने उतरी है और जब 41 जो है बीजेपी ने लिस्ट फाइनल की है, उसमें ही ये साफ लग रहा है कि वसुंधरा राजे का इरादा क्या है। वो अपनी ताकत दिखाएगी और उनके समर्थक जीत के भी आएंगे और इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा और कांग्रेस की ये समझ लो आप बल्ले बल्ले हो ही गई है। भाजपा की फूट का फायदा, क्योंकि भाजपा में जितनी फूट है वो फूट जो है कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद जरूर है, लेकिन अभी वो थमा हुआ है बिल्कुल भी। अभी आप अगर देखें तो सचिन पायलट बिल्कुल चुप है और अशोक गहलोत भी अपना काम किए जा रहे हैं। तो सिर्फ 2 फुट के अलावा नहीं। लेकिन भाजपा में अगर देखा जाए तो सीएम के उम्मीदवार बहुत सारे हैं। सीएम के उम्मीदवार में राजेंद्र राठौड़ है, सतीश पूनिया है, दिया कुमारी है, वसुंधरा राजे है। तो ऐसे दावेदार, राज्यवर्धन राठौड़ का भी नाम सामने आ रहा है। तो ये दावेदार सब अपनी अपनी तरीके से काम कर रहे हैं और ये इनकी जो फूट है वो सामने अंदरूनी तौर पे सामने तो नहीं आएगी, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये कहीं ना कहीं ये नुकसान भाजपा को जरूर पहुंचाएगी। और आगे क्या होने वाला है इसकी भी हम चर्चा करेंगे और विश्लेषण करेंगे। लेकिन
पिछली जो आप मेरा जो वीडियो था वसुंधरा राजे का, उसमें भी आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिया, अच्छा सहयोग दिया। आप देखते रहिए हमारे चैनल महकर संसार, और ईमानदार और सच्ची पत्रकारिता जो हम करते हैं, ना तो डरते हैं ना डराते हैं, उसका आप सहयोग कीजिए। और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जो है बटन दबाइए, ताकि आप आने वाले जो हमारे जो रोचक वीडियो है वो आपके पास पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।